नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान का जो ये ड्रीम बाजार है ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एक मॉब आया, भीड़ आई। बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या है, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है पाकिस्तान का कराची शहर। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने ये सोचा कि चलो कराची में वापस जाकर ना एक मॉल ओपन करेंगे। मॉल का नाम रखेंगे ड्रीम बाजार। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इस मॉल में एक बड़े डिस्काउंट का एक अनाउंसमेंट हुई, लोग अंदर गए और पूरा मॉल लूट लिया। जो विजुअल सामने आए हैं ना, ये कहीं से भी एक स्टेबल, एक इकोनॉमिक स्टेबल समाज के नहीं है। क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तभी ऐसे विजुअल्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो जो वीडियोस हैं आज के समय ड्रीम बाजार से रिलेटेड, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक का डेटा और कुछ और डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के आसपास जो देश हैं, क्या ये इकोनॉमिकली एक यू टर्न ले रहे हैं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, जो ये ड्रीम मॉल है, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। इतने सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस गार्ड वगैरह जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है ये काबू में आ जाए। बट इन डंडों से कुछ हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने ऐसा लाठी चार्ज आज तक देखा नहीं है। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहां पर कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग अंदर घुसी गए और जो लोगों को चाहिए था, लोगों ने लिटरली स्नैच करके जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और अगेन देखो, यहां पे आप नोट कर पाओगे, कोशिश इनिशियली पूरी करी गई थी कि भीड़ काबू में आ जाए, कुछ ये रुक जाए, बट इन दी एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब अंधी लूट चली मॉल के अंदर, पुलिस बस देखती रह गई, किसी ने कुछ रोका नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे स्टोर्स का। हाल किया है इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। लेकिन क्या हाल किया है यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए। मतलब ज्यादती की हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है, ठीक ठाक पैसा लगा के बनाया था। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के जो बेसिक इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आज के समय प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये दिया था कि इनके हिसाब से पाकिस्तान की 40% आबादी, ना अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफी बार जो जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का, वो जेन्युइन डेटा पहुंच नहीं पाता। तो आप आराम से कह सकते हैं जो रियल डेटा है ये 55-60% के आसपास होगा। खैर, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि नियरली 40% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, इसके पिछले साल अगर हम देखें तो ये परसेंटेज 35% हुआ करती थी। देखिए, कई कंट्रीज हैं जहां पर इवेंचुअली पॉवर्टी बढ़ती है, मगर उसमें कई दशक लग जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ, मैं कहूंगा 5-6 सालों में जिस तरीके से इनके यहाँ डेप्रिसिएशन हुई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ी है ना, इनकी एक बड़ी आबादी पॉवर्टी में जा चुकी है और लोग बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, लोग छिना झपटी पे आ चुके हैं। और जो ये ड्रीम बाजार का सीन हमने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में इन द फ्यूचर और ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जो मेन चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हर्ट कर रही है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए, अभी रिसेंटली ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आज हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। इधर आप देख पाओगे, ये वो आर्टिकल है, काफी वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए हैं, 30 साल बाद ना अगर हम सिर्फ 6% की इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़े तो उस 1 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 17,40,000 रुपए रह जाएगी 30 साल बाद। जी हाँ, ये होती है पावर इन्फ्लेशन की। पैसे को लिटरली आप कह लीजिए खा जाती है। अब ये तो मैंने आपको कमाल दिखाया है 6% की इन्फ्लेशन का, जो मैं कहूंगा
एवरेज है, दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में आपको 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन मिलेगी। पाकिस्तान में कई महीने 24%, 25% की इन्फ्लेशन रही है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कई बार जमात इस्लामी पाकिस्तान ने यह अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान को ये बंद कर देंगे, हर जगह शटर डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लोगों को लिटरली मार रही है। ये 28 अगस्त को किया गया था और फ्रीक्वेंटली और भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने यह कहा है, इनके हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकती है ना। स्टेबलाइज का मतलब इनके यहां होता है 10% की भी इन्फ्लेशन देना। मैं आपको बता दूं 10-15 सालों में ही पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास पैसा सेव्ड है ना, उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। और इमरान खान ने जेल से रिसेंटली इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ देख रहा है। क्योंकि यहां पे ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स है ना, ये बहुत यूनिक टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो हो नहीं रही क्योंकि बड़ी कंपनीज है ही नहीं। हो यहां पर क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक बेस है, इनकी आबादी है, उनके पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान में निवेश करके कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। कोई पाकिस्तान में जाकर कुछ बेचना ही नहीं चाहेगा क्योंकि जो बेचकर आपको करेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो इमरान खान के हिसाब से अभी जो सिर्फ एक फोकस है सरकार का कि इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, इमरान खान को जेल में रखना है। इस वजह से जो बाकी और बहुत सारे इश्यूज हैं इनके यहाँ, इन्फ्लेशन के, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के, सिंस इस सब पे फोकस नहीं हो रहा, इवेंचुअली पाकिस्तान जो अपने लॉन्ग अवेटेड जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया के आसपास जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये बहुत ही जरा खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका ये IMF बिल आउट के अंडर है, बांग्लादेश ये IMF बिल आउट के अंडर है, पाकिस्तान इसका IMF बिल आउट चल रहा है। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली ये लोग इंडिया से पैसा मांग रहे हैं ताकि चाइना का लोन ये वापस कर सके। फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं मालदीव्स में भी इकोनॉमिक संकट आने वाला है। तो इंडिया कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर करेंसी को रिलेटिवली, बिल्कुल इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मगर आप कंपैरेटिवली देखोगे जो ग्लोबल जो एक आपके लिए ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वी हैव डन प्रीटी वेल। मगर अभी और चैलेंजेस आने बाकी हैं। पाकिस्तान के खराब एग्जाम्पल से अगर एक बात हमको सीखनी है वो ये है कि इंडिया में हमें देखिए इंडस्ट्रीज हमारी बिल्ड करनी होगी। जो हमारी कंपनीज हम बनाएंगे, जो नए ब्रांड्स बनाएंगे, यही फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगी। और अभी क्वेश्चन खैर यहां पर यह भी है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जेन्युइनली SCO जैसा समिट होस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर पूरा समिट वर्चुअली होस्ट होना चाहिए, इसको लेकर भी अभी काफी डिस्कशन होंगे। खैर अभी देखिए पाकिस्तान न्यूज में रहेगा बिकॉज ऑफ द SCO समिट। इन्होंने इंडिया के PM को भी इन्वाइट किया है। कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। भाई इन्होंने ना ये चीज साबित कर दिया कि देश तरक्की करे ना करे, ऑन द स्पॉट तरक्की जैसे हो सकती है वैसे कर लो, ठीक है। और कानून का मजाक बन रहा है, हर चीज, क्राइम्स हर कंट्री में होते हैं, लेकिन इस स्केल पर जिस तरीके से चल रहे हैं ना, तो आगे जाके मुझे लगता कि ये कुछ मतलब डर पैदा करेगा इसमें। सब में एक ये चीज आ जाएगी कि जहां पर कम पुलिस प्रशासन दिख रहा है ना, लूट लो। और भीड़ लोग तैयार में थे, ये तो देख। जब इनका वो हुआ था, जैसे बांग्लादेश में भी कूप हुआ था, वैसे जब इन्होंने वो तख्ता पलट किया था तब ये देखा था ना, कोरमा वोरमा सब कुछ, मोर कोई कुछ लेके भाग रहा था वहां से, खरगोश कुछ लेके कोर कमांडर के वहां से। तो ये चीज है। और देखो वो जो डेटा बताया प्रसाद धवन सर की बात बिल्कुल ठीक है कि वो डेटा उन तक बिल्कुल ठीक पहुंचा नहीं होगा मेरे हिसाब से, या सही डेटा हो नहीं, वो हम उससे क्वेश्चन नहीं करते। फिर भी अगर 40% आबादी भी अगर उनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो आप ये सोच लो कि आगे क्या होगा। और ये चीज सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये समझ नहीं आती। मैं कोई फर्स्ट टाइम जो है वो नहीं देख रहा पाकिस्तान में। इससे पहले भी अगर मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बात करूं जहां पर खासतौर पर कोई सेल लगने से पहले जो है वो बहुत ज्यादा हाइप जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, तो वहां पर आपको जो है ना बहुत एबनॉर्मल टाइप का जो है ना एक क्राउड जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। लोग जो है पागलों की तरह जो है वो स्टोर्स के बाहर जो है वो खड़े होते हैं कि भाई कब स्टोर के दरवाजे खुले और वो अंदर जो है वो जाएं। और लिटरली सोशल मीडिया पे उसके बाद जब ये क्लिप्स वायरल होते हैं ना, तो मैं एक चीज जो है ना वो बहुत सारे लोग मेरी तरह सोचते हैं कि भाई लोग कपड़े खरीदने के लिए जो है ना सेलों में जाके लूट मार करने के लिए तो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अपने हक के लिए नहीं बोलते। पता नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तानी कौम को ना सीरियसली कुछ इश्यूज हैं, बिहेवियर का मतलब प्रॉब्लम है। इनको नहीं पता कि कैसे आपको किस सिचुएशन में किस तरह से चलें जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ड्रीम बाजार का तो भाई साहब
जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसा कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हाल होगा, ऐसा ड्रीम हो जाए। तारिक भाई बाजार के साथ तो जो होनी है होगी, लेकिन हमारी कौम की इखलाकियात इतनी गिर चुकी है, ये सोच कर देख कर भी परेशानी हो रही। जानियों से बात हो गई है यार। बीच में यकूब भाई कह रहा था कि लीड के दो डाले पता था अचानक ये यानी कि बड़ी गाड़ियां पुलिस वालों की होनी चाहिए, पुलिस की गाड़ी स्कोप की होती है ना, तो फिर ये डर के पीछे रहते वो अपनी तरफ से तो लोगों की खिदमत करने लगा था यार। वो ही अच्छा ऐसे अवाम आ रही थी जब अंदर को देख के पुलाव की पकी हुई थी, भी उसने हमला बोल दिया। देखा तो यार यकूब भाई कल मैं यही बात है तारिक भाई, इधर आपको पता ही है हमारी जो सेंट्रल जेल है साथ में, वहाँ उन्होंने मट्टी की ना बोल के मैं मट्टी नहीं है, यकीन करें मेरे पास। और बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं ऐसी कि पाकिस्तान की कंडीशन ख़राब हो रही है। तो मैंने बहुत पहले भी, अगर मतलब मैंने वाकई पहले ही कह दिया था, बहुत पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था। मैंने ये कहा था कि लूट मारियाँ होंगी, और लूट मारियाँ मैंने कौन सी कही थी, जैसे ये तो मॉल में हुई है। मैंने कहा था जैसे आबादियाँ कम जहाँ घर है ना, मिसाल के तौर पे एक नई कॉलोनी बन रही है सरजानी की साइड पे, हज़ारों बन रही हैं, तो उस कॉलोनी में 500 घर हैं, लेकिन फिलहाल 50 घर हैं। सबसे पहले वो लुटेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक घर इधर है, एक घर उधर है, तो वहाँ पे बाकायदा जत्ते के जत्ते आएंगे, मतलब यानी 40-40, 50-50 लोग आएंगे असलों के साथ, और वो बाकायदा उन घरों को, उन आबादियों को लूटेंगे जो कंजेस्टेड है ना, शहरों के अंदर हैं, बिल्डिंगों के अंदर हैं, फ्लैटों के अंदर है। यहाँ तक इतनी जल्दी नौबत नहीं आएगी। तो वीडियो होगी खत्म। ये वीडियो तो रोने वाली है, इस पर रिएक्शन भी करने वाला। मुझे समझ में नहीं आती ये कराची के किस एरिया में लूटी गई है। फैसलाबाद में इतने बड़े बड़े मॉल है, यहाँ पर तो कभी ऐसा नहीं देखने को मिला। ऑफर जो उन्होंने दी हुई थी और लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने ऑफर को, यार अंदर के विजुअल देखे आपने? देख रहा हूँ भाई, यूं लग रहा था जैसे भैंसों का तबेला है। तो मतलब इधर इंसान नहीं आया, लगता है कि वो जानवर बंदर आए हैं। जब बंदर नहीं आते तो वो कभी उछलते हैं, कभी चीज़ें उधर से फेंक, उधर से फेंक, हर चीज़ को सत्यानाश कर देते हैं। ये बंदर है, ये मंकीज है। अच्छा, इनको पाकिस्तान की जो है लोगों का पता नहीं था कि पाकिस्तानी होते हुए। यार बेचारों ने सिक्योरिटी भी लगाई थी, वो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े डंडे हैं, उनसे वो पीछे डा रहे मार, लेकिन कहाँ, ये पाकिस्तानी हैं। फिर कहते हैं हम बड़ी जिंदा को